नमस्कार आईसीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं मुख्य रूप से जो हमारे रिस्पेक्टेड डीएम सर के द्वारा एक मिशन चलाया गया है, मिशन 45 केयर एट द डोर, जो कि सेम बच्चों के प्रबंधन हेतु गृह भ्रमण करके किस प्रकार से उस सेम बच्चों के कैटेगरी से उसे नॉर्मल बच्चों के कैटेगरी में लाया जाए। सेम बच्चे मुख्य रूप से होते क्या हैं, इस चीज को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये अति कुपोषित बच्चे होते हैं। इस पे हमारे रेस्पेक्टेड डीएम सर का फोकस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 45 डे के अंदर उसे घर में ही रख करके किस प्रकार से ये नॉर्मल कैटेगरी में लाया जाए, इस पे सर का एक फोकस है। आज हम लोग इस जो प्रबंधन हेतु इस सेम बच्चों के प्रबंधन हेतु के लिए जो गृह भ्रमण तालिका प्रपत्र दिया गया है भागलपुर का, उस प्रपत्र पे हम लोग आज मुख्य रूप से बात करेंगे। इसको कैसे भरना है, ये सेविका दीदी कैसे भरेंगी, इस पे मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे। कैसे लेडी सुपरवाइजर वेरीफाई करेंगी, या फिर जो भी इसके मॉनिटरिंग पंचायत मॉनिटरिंग टीम के सदस्य होंगे, उसको क्या इसमें भरना है, वो सारा हर चीज पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपको प्रखंड का नाम, अपने ब्लॉक का जो नाम है आपको वो उसमें लिखना है, आपको पेन से लिखना है। सभी सेविका दीदी बहुत आसानी से भर सकती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भर करके जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो सर का टारगेट है उस टारगेट को हम लोग को अचीव करने के लिए और हम लोग को जरूर सहयोग करना चाहिए। उसके बाद पंचायत का नाम है, आपका कौन सा पंचायत है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। नेक्स्ट है आपका वार्ड नंबर, किस किस वार्ड में आपका आंगनवाड़ी केंद्र है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। कार्ड निर्गत की तिथि मीन्स जो आज का डेट है, जिस डेट से आप ये कार्ड भर रही हैं, उस कार्ड का निर्गत की तिथि जो है वो डालना है आपको। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एवं केंद्र कोड, आंगनवाड़ी केंद्र का आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पे हिंदी में लिख देना है। आंगनवाड़ी सेविका का नाम, सेविका दीदी का जो भी नाम है आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद पोषण ट्रैकर यूनिक कोड, जो आपका यूनिक कोड 10 डिजिट का होता है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, बच्चे का नाम। जो भी आपको अति कुपोषित बच्चे मिले हैं उस बच्चे का यहाँ पे नाम देना है, उनकी माता का नाम देना है और उनके पिता का नाम, घर के मुखिया या पिता का नाम एवं मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आपके उनके जो उसके पिताजी का भी नाम देना है, और वहीं पे उसके नीचे या साइड में जहां भी थोड़ा जगह मिले वहां पे आपको मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे की जन्म की तिथि, किस डेट में बच्चे का जन्म हुआ है वो आपको भरना है। उम्र, उसका एज क्या है अभी उस बच्चे का। अब वो बच्चा लड़का है या लड़की है, आपको जो भी है उस पे या तो टिक कर देना है, नहीं तो यहाँ पे लिख देना है लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, घर में राशन कार्ड है, हाँ या नहीं। यदि उस बच्चे के माता पिता के पास जो राशन कार्ड है यदि है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो आपको नहीं देना है। स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम, जो आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो स्वास्थ्य उपकेंद्र का नाम जहाँ पे बच्चे का टीका वगैरह लगता है, वो स्वास्थ्य उपकेंद्र का यहाँ पे आपको नाम दे देना है। पहला सेक्शन आपका ये था जिसमें कि सिर्फ ये एक नॉर्मल डिटेल देना है। उसके बाद अब जो समझने का चीज़ है वो आपको टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 करके जो है इसमें डाला गया है। ठीक है, तो आपको हम लोग पहले चर्चा करते हैं टेबल 1, जो कि सेविका सहायिका दीदी द्वारा जो भरा जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या है, सेविका द्वारा गृह भ्रमण की तिथि। अब देखिए आपको यहाँ पे जो गृह भ्रमण किस डेट में कर रहे हैं, डे 1 पहला दिन जो है आपका, जो भी गृह भ्रमण का डेट है उस घर पे आप जा रही हैं तो वो आपको यहाँ पे डेट इंटर कर देना है। ठीक है, उस पहले दिन में वो वजन, और जो कि किलोग्राम में लिखा जाएगा, उस बच्चे का क्या वजन है उस वजन को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ऊंचाई, उस बच्चे का क्या हाइट है आपको वो लिखना है। और MUAC टेप, जो कि आपको CDPO मैडम या LS मैडम के द्वारा आपको MUAC टेप दिया होगा, उस टेप से आपको मेजर करके आपको यहाँ पे MUAC टेप का जो सेंटीमीटर है उससे नापिएगा, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, तो बच्चे का ऊंचाई भी सेंटीमीटर में देना है, वजन किलोग्राम में देना है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फिर आप ये पहला दिन जब विजिट कीजिएगा उसके बाद फिर ये एक दिन छोड़ करके फिर तीसरे दिन जाना है। ठीक है, एक एक दिन का गैप दिया गया है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा गैप दिया गया है। इस प्रकार से ये तालिका आपको भरना है। फिर आपका तीसरे दिन जब आप जाएंगी तो सेम डिटेल्स, गृह भ्रमण का डेट, वजन और उसका ऊंचाई जो है वो डालना है आपको, और MUAC टेप जो सेंटीमीटर में डालना है वो डालना है। इसी प्रकार से 5वें दिन, 7वें दिन, 11वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन, 25वें दिन और 30वें दिन, 35वें दिन, 40वें दिन और 45 दिन, ये पूरे 45 दिन का आपको जो है
इस पे आपको गृह-भ्रमण करना है और ये चीज़ें आपको यहाँ पे डाटा डालना है जो कि टेबल 1 में है। ठीक है? इसमें मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके टेबल 1 के जस्ट नीचे जो लिखा हुआ है, क्या बच्चे का स्वास्थ्य जाँच किया गया? तो आपको यहाँ पे हाँ या नहीं देना है, ठीक है? आप यदि जाती हैं तो बच्चे का स्वास्थ्य जाँच यदि हुआ है तो हाँ देना है। यदि हाँ तो तिथि दर्ज करें, किस डेट में हुआ है वो आपको यहाँ पे डेट डालना है। क्या स्वास्थ्य जाँच में बच्चा अति कुपोषित पाया गया? हाँ या नहीं देना है। यदि अति कुपोषित पाया गया है तो आपको हाँ देना है, नहीं तो आपको नहीं देना है। यदि हाँ तो अति कुपोषित बच्चे को किस श्रेणी में पहचान की गई है? ए, A1 और बी। ये 3 कैटेगरी में रखा गया है। अब श्रेणी ए जो है जिसमें कि चिन्हित बच्चे को एनआरसी भेजा गया, ठीक है? मीन्स जो अति कुपोषित बच्चे हैं यदि उसको एनआरसी भेजा गया है तो उसको ए कैटेगरी में रखना है और एनआरसी जो गया है आपको वहाँ पे हाँ या नहीं का वो इंटर करना है। उसके बाद श्रेणी ए1 में चिन्हित बच्चे को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल किट उपलब्ध कराया गया, हाँ या नहीं? ए1 में जो है आपको जो मेडिकल किट है वो दिया गया है, हाँ या नहीं आपको वो लिखना है। उसके बाद श्रेणी बी में चिन्हित बच्चे को घर पर रखकर पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए उचित सलाह दी जा रही है, हाँ या नहीं? आप पहले ये चीज़ समझ लीजिए ए1 और बी ये कौन-सा कैटेगरी होता है? ए कैटेगरी हो गई ए कैटेगरी वैसे बच्चे जो कि अति कुपोषित बच्चे होते हैं, उसको ए कैटेगरी में रखा गया है और ए1 कैटेगरी जो है अति कुपोषित बच्चे से थोड़ा-सा नॉर्मल मीन्स जो उसका आपको ये एक चार्ट आपको पीछे दिया गया, आप उस चार्ट को भी देखिएगा, जिसमें कि इसी के सबसे पीछे दिया गया है, बॉयज़ का वेट जो है, गर्ल्स का वेट, इसके अकॉर्डिंग दिया गया है, जिसमें कि आपको एसडी जो है जैसे एक नॉर्मल कैटेगरी यहाँ पे 3 कलर में आपको दिखाया गया है, एक है पीला कलर, एक है लाल कलर और एक है हरा कलर। हरा कलर जो है वो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उसको ग्रीन कलर में रखा गया है, ठीक है? और उसके बाद येलो कलर में जो है वो मीन्स कह सकते हैं हम लोग नॉर्मल से और जो अति कुपोषित बच्चे हैं, उस दोनों के बीच का जो कैटेगरी है उसको पीला कलर में रखा गया है और जो लाल कलर में है वो अति कुपोषित बच्चों के कैटेगरी में रखा गया है। आपको यहाँ देखना क्या है जो लेंथ है, इस लेंथ के अनुसार बच्चों का आपको ये देखना है अब उस हाइट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मैच करना है कि इसका कौन से इस कैटेगरी में लाल कैटेगरी में है या पीला कैटेगरी में है या हरा कैटेगरी में है, ठीक है? आपको इससे मैच करके आपको वहाँ पे देख लेना है कि इस बच्चे कौन से कैटेगरी में आते हैं। ये आपको एमयूएससी टेप से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मेनली इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग कह सकते हैं ए जो हो गए वो अति कुपोषित बच्चे हो गए, ए1 जो है अति कुपोषित और नॉर्मल के बीच वाले कैटेगरी में आता है और बी वाला कैटेगरी जो है वो आप लोग नॉर्मल डायरेक्ट नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल की कैटेगरी में वो प्रोसेस में है, आप उसको बी कैटेगरी में डाल सकते हैं। मीन्स वो फुल्ली नॉर्मल कैटेगरी में नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी से कुछ उसका जो मेजरमेंट है वो कम है, उसको हम लोग जो है बी कैटेगरी में डाले हैं। तो मेनली आपका ये है जो कि कैटेगरी पहचान करने का है। अब हम लोग चलते हैं आगे बी में चिन्हित बच्चे को घर पर रखकर पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए उचित सलाह दी जा रही है, हाँ या नहीं? अब हम लोग चलते हैं टेबल 2 जो कि सेविका द्वारा बच्चे के घर पर किए गए अनुश्रवण का विवरण। अब सेविका दीदी जो जाएँगी ये देखना है कि पहले दिन जब हम जा रहे हैं तो उसमें चावल जो है कितने ग्राम में उस बच्चे को खिलाया जा रहा है। एक उस माँ से एक पूछा जाएगा या फिर एक अंदाज़ से आप इसको भर सकती हैं कि उसको चावल जो है किस कैटेगरी में ग्राम में दिया जा रहा है। दाल का मात्रा कितना होना चाहिए ग्राम में या कोई कटोरी या किसी वैसे चीज़ से दिया जा रहा है तो उससे आपको अंदाज़ा लगाना है और आपको यहाँ पे फिल करना है। रोटी मात्रा में कितने रोटी बच्चों को दिन भर में खिलाया जा रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। हरी सब्जी मात्रा ग्राम में, अब हरी सब्जी जो है कितना ग्राम लगभग उस बच्चे के पेट में जा रहा है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फल का मात्रा कितना है, वो भी आपको यहाँ पे देना है। दूध का मात्रा क्या है, वो भी आपको यहाँ पे ग्राम में देना है। उसके बाद मीट, मछली, अंडा यदि बच्चे को खिलाया जा रहा है तो उसका जो है मात्रा ग्राम में देना है, ठीक है? उसके बाद एडब्ल्यूसी पर आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है पूरक पोषाहार मिला मात्रा ग्राम में कितना मिला है, वो चीज़ आपको यहाँ पे देना है। विटामिन आदि की दवा मिला, हाँ या नहीं में देना है, उसको यहाँ पे इंटर करना है। सेविका का हस्ताक्षर वो सेविका दीदी हस्ताक्षर करेंगी और उसके बाद अभिभावक से उनके जो बच्चे के पिता होंगे
या बच्चे के जो माँ भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, तो यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा। फिर अगले दिन दूसरे दिन जब भी जाना है तो उसका भी इसी तरह से फिर मॉनिटरिंग करना है। फिर तीसरे दिन जाना है, फिर आप जैसे ही नेक्स्ट पेज क्लिक कीजिएगा, इस पूरे 45 दिन का अनुश्रवण करके इस विवरण को इस टेबल में भरना है, ठीक है। उसके बाद टेबल 3 जो है, बच्चे के घर पर पंचायत मॉनिटरिंग टीम के सदस्य के द्वारा अनुश्रवण का विवरण। अब जब ये टेबल 3 जो है उसमें कौन बच्चे का मॉनिटरिंग करने के लिए जो जा रहे हैं सदस्य, उनका नाम होगा, उसके बाद पदनाम होगा, तिथि होगा, हस्ताक्षर होगा। ये टेबल टेबल 3 के पहले कॉलम में। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में यदि कोई और जाते हैं तो उनका साइन होगा, नहीं तो जो भी मॉनिटरिंग टीम के सदस्य हैं उनके द्वारा ये टोटल 45 दिन का इसमें भी दिया गया है। उसके बाद कार्ड निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, ये जो आपके सीडीपीओ मैडम होंगी या एलएस जो भी होंगी, उनका यहाँ पे नाम और हस्ताक्षर होगा, ठीक है। तो ये मेनली जो है हम लोग का मिशन 45 के तहत जो ये भरना है कार्ड, इसको आपको प्लीज जल्दी से भर लीजिए और भरना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो है बच्चों का केयर करने में भी आसानी होगा और बच्चों का क्या स्टेटस है हर एक चीज़ जानने में आसानी होगा। और ये बहुत ही अच्छा मौका है जो कि सर के द्वारा चलाया गया है, जिसमें कि हम लोग अति कुपोषित बच्चों को कैसे हम लोग नॉर्मल कैटेगरी में लाया जा सकता है, जो सेम बच्चे होते हैं उसको मैम में और फिर नॉर्मल कैटेगरी में, इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और आज का वीडियो मेनली यही था सभी भागलपुर के आंगनवाड़ी सेविका दीदी के लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको आने वाला हर एक वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।